सबका निदान होगा। एक छोटी सी मैंने आपको एप्लीकेशन दी है, उसके बताएं किसकी? ये जो कोलू जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना सभी लोगों को। जो कोलू चल रहे हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना है जी, ये भी करा के मैं आपको दे दूंगा। और बताओ, हमको उसमें आधार कार्ड फोटो ही तो उनका लेना है, अपना थोड़ी लगाना है। आज से ही कर दूंगा फिर। लेकिन कोई भी कंप्लेंट किसी के में आए कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनोई के सगे साले में, इनका न लिया जाए, इस चीज से मुझे नफरत होती है। ये भी मैं करा दूंगा। वेरिफिकेशन तो हमारा प्राथमिक कार्य है। मुझे तो बता रहे मेरे क्षेत्र में कहाँ का व्यक्ति कौन काम कर रहा है, कहाँ का निवासी है, कोई बांग्लादेशी काम तो नहीं कर रहा जो हमारी जानकारी में ना हो। इसको मैं प्राथमिकता तो कराऊंगा। और बताओ, कोई जीवन में किसी प्रकार का दुख हो, खाना पानी रहना, बस खाना पानी तक रखना, पीने तक मत जाना। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कार्य ये एक कालागढ़ की बंदरों वाली समस्या है। फूलदार और शेर से चले थे, बंदर तक आ गए, क्षमा प्रार्थी, कुत्ते तक मत जाना। अब बंदर मत पकड़वाओ, पहले शेर पकड़ लेने दो हमें। बंदर भी मानेंगे, चना खिलाओ वो भी मानेंगे। रेंजर साहब, बंदर कौन देखेगा? आप देखते हो क्या यार प्रधान जी? ये तो सारे कार्यक्रम हम देख ही रहे, और उसका कोई निदान इतनी बड़ी चीज नहीं है कि बाउंड्री वॉल ठीक नहीं हो सकती, तो ठीक होगी, ये श्योर रहो आप, एकदम ठीक होगी। मैं अगला कोई भी अपने परिवार का व्यक्ति खोना नहीं चाहता, मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। उसमें कोई इज्जत की बात नहीं होनी चाहिए। तरीका कुछ भी अपनाना पड़े, मेहनत कितनी भी करनी पड़े, रात में रुकना पड़े, तो अगर मैं अफजलगढ़ में रुक सकता हूं तो मैं भिक्खा वाला में भी रुक सकता हूं, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इससे आप तनाव न लें। आप अगर सारा देश का कोना छोड़ के एक क्षेत्र में जाके, चाहे कारगिल जैसी जगह हो, चाहे असम जैसा क्षेत्र हो, परिवार छोड़ के झेल सकते हो, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं यहां झेल सकता हूं, मुझे कोई नहीं होगी और झेलना भी नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे लोग हो यहां। मुझे पूरा विश्वास है अकेला नहीं छोड़ोगे जंगल में, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग एकदम श्योर रहिए। आज से केवल ये बात नहीं है कि यहां से बोल रहे हैं, एक पेट्रोलिंग कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर मुद्दे के बारे में, जो कि वन्य जीव और मानव के बीच में संघर्ष के लिए है, वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम बात करेंगे अपने जो है जंगलात के अधिकारियों से। अभी रिसेंटली जो है हमारे गांव में एक दुर्घटना हुई है, जो कि हमारे एक्स इंडियन आर्मी जो है टेकवीर जी को जो है तेंदुए ने बहुत गंभीर रूप से घायल किया है। उसके विषय में उनसे सवाल पूछेंगे, उनके मुआवजे के बारे में, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इस सिलसिले में उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और हमारे जान माल की रक्षा के लिए जो है फॉरेस्ट वाले किस तरह कदम उठा रहे हैं, ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। 3-4 पॉइंटों पर तो सोलर फेंसिंग का प्रावधान है, वो कराई जाए और सोलर लाइट लगवाई जाए। नहीं, अगर नहीं, बॉर्डर पे सोलर लाइट लगवाई जाए ना। और ये विभाग वाले मतलब आश्वस्त करें, और हम ये कहते हैं देखो थोड़ी सी देर के लिए, सारी बात का निचोड़ ये है, सीमावर्ती होने के कारण दोनों डिपार्टमेंट इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं हमारा इधर को चलेगा, वो इधर को टाल देते हैं, और ये वाले उधर को टाल देते हैं। सीधी सी बात है ये। कोई विभाग उसे गंभीरता से नहीं लेता इस बात को। अगर यही कह रहा हूँ, गंभीरता से कोई सा विभाग, ना उत्तराखंड ना यूपी, कोई नहीं लेता। एकदम टाला टोली का मामला है। इतनी बात है, कितना ही हल्ला मच चुका है, कितना ही मचेगा, यही बात चलती रहती है। देखो हम ये चाह रहे हैं, आप देखो एलजीओ साहब, हम ये सिर्फ कम से कम 15 दिन तो हमें लगातार 15 या 20 दिन तो हमें लगातार पेट्रोलिंग चाहिए रात को, बस। जब तक हमारी धान की फसल घर तक नहीं आती, बस 2 मिनट समय लूंगा आप लोगों का। काफी देर से बड़ी मधुरता से आप लोगों ने सारी बातें बताई जो मेरी समझ में आया अब तक। उसका पहला निदान यह है कि बिना किसी लाग लपेट के जो आपका बॉर्डर
दीवार की समस्या है, इसमें समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल वार्ता कर उनको केवल पेपर पर नहीं दूरभाष पर बात करके उनको एक जगह बुला के बैठ के ज्वाइंट मीटिंग हो जाए। जब तक समस्या से रियल में अवगत नहीं होंगे, अचानक घटना के समय आके बात करेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही। जो मेरी समझ में आया मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। रात में ही जो वहां रहे होंगे, जब आप लोग मांग रख रहे थे रेंजर साहब से, तो बीच में मैंने भी एक मांग रखी थी कि मेरी मांग स्वीकार करी जाए। आज के दिन, माने परसों के लिए मैंने कहा था कि आज के दिन अधिकारी आके दिन में हमसे वार्ता करें। रात में मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस लोकेशन पर हूं। जितना मैंने कमिट किया मैं आपके सामने उपस्थित हूं सबको लेके। दूसरे, जो ये चीज प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से अगर लगातार हमारा बॉर्डर है और ज्यादातर जंगली जानवर उसी रास्ते से आ रहे हैं और कहीं दीवार टूटी है या फिनिशिंग करनी है, सरकार इन चीजों के लिए निश्चित रूप से गंभीर होगी। दोनों हमारे उच्चाधिकारी डीएफओ महोदय इस पर बैठ के वार्ता कर लें। जब तक, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, जब तक आपकी फसल अभी इधर तैयार हो रही है, चाहे गन्ना हो चाहे धान हो, तब तक प्रॉपर एक पेट्रोलिंग करेंगे। इनके साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मैं अपना पुलिस सिपाही भी दे दूंगा। माने इनके अंदर डर का भाव न बना रहे कि हमारा कोई आदमी अकेले टहल रहा है। हम इतने बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े लोगों को केवल भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बहुत बढ़िया, समझ गए? इस पर आएंगे, जो भी समाधान जिस स्तर से होगा उसको करेंगे। लेकिन ये चीजें जितनी आज बातें हुई हैं, ये मिनट्स के माध्यम से ऊपर जाएंगी लेट में, लेकिन एक प्रति आपको पहले मिल जाएगी। समझ गए? जो पेट्रोलिंग करने आएंगे वो भी ग्राम प्रधान और आप 4-5 लोगों के नंबरों के टच में रहेंगे कि मैं कहां हूं, कहां चीजें चल रही हैं। हो सकता है क्योंकि आप लोकल के हो, आपको पता हो कि फला 5 जानवर उस एरिया में टहल रहे हैं और मैं कहीं बाहर एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा हूं। तो दोनों में तारतम्य बना कब होगा, जब जो रात में मौके पर वहां रह रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, वार्ता बनी रहेगी कि हाथियों का झुंड अचानक से चला है, या पहले से रेकी करके हम रहेंगे कि 9 बजे रात, 8 बजे रात इस रास्ते से अक्सर हाथी आते हैं। उन जगहों पर अलर्टनेस रखेंगे। ये 2 समस्या का समाधान। तीसरे, आपके जो मुआवजा की रही, आपने बता रहे हैं कि हमने लिस्ट बना रखी है। अति शीघ्र ही जहां भी आसपास चौकी बता रहे हैं जिस रेंज पर होगी, वहां ज्वाइंट आपके पटवारी लेखपाल जो भी आप कहते हो, उनकी उसमें एक रिपोर्ट लगेगी, आप लिस्ट दे देना। वो गांव का रकबा और आपका खतौनी पर देख लेंगे कि आपके नाम जमीन है कि नहीं है, मौके पर क्या स्थिति है, वो रिपोर्ट लगा के बना के देंगे। तो कम से कम इनके स्तर का जो है यह प्रपोजल शासन को पहुंच जाएगा। वह निधि 15 दिन में भी आपकी आ सकती है, नए वित्तीय वर्ष 4 महीने में भी आ सकती है। प्रपोजल लगा रहेगा, ये निश्चित रूप से दोनों तीन चीजों आएंगी। इतना आप श्योर रहो। पहले की बातें मुझे नहीं पता कि आज के पहले क्या किसने कहा था। यही 3 बातें मैं आपसे कमिट कर रहा। ये लिखा पढ़ी में आपको कल से परसों तक हैंड में मिल भी जाएंगी। उच्चाधिकारियों को समन्वय मीटिंग के लिए सम करके और मीटिंग की डेट भी बता देंगे। और मैं चाहता हूं कि मीटिंग में कुछ हमारे संभ्रांत व्यक्ति भी 4-6 लोग रहें। मेरी समस्या रखने में और आपकी समस्या रखने में बोथ आर डिफरेंट। आप भुक्तभोगी हो, आप चीजों को जानते हो, बेहतर तरीके से बता सकते हो कहां कहां हमारी इस तरह की समस्या है और क्या इसका रियल में समाधान है। और इतनी बड़ी चीज नहीं है कि बाउंड्री वॉल ठीक नहीं हो सकती, तो ठीक होगी, श्योर रहो आप, एकदम ठीक होगी। मैं अगला कोई भी अपने परिवार का व्यक्ति खोना नहीं चाहता, मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। उसमें कोई इज्जत की बात नहीं होनी चाहिए। तरीका कुछ भी अपनाना पड़े, मेहनत कितनी भी करनी पड़े, रात में रुकना पड़े, तो अगर मैं अफजलगढ़ में रुक सकता हूं तो मैं भिक्खा वाला में भी रुक सकता हूं, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इससे आप तनाव न लें। आप अगर सारा देश का कोना छोड़ के एक क्षेत्र में जाके, चाहे कारगिल जैसी जगह हो चाहे असम जैसा क्षेत्र हो, परिवार छोड़ के झेल सकते हो, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं यहां झेल सकता हूं, मुझे कोई नहीं होगी और झेलना भी नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे लोग हो यहां, मुझे पूरा विश्वास है अकेला नहीं छोड़ोगे जंगल में।
तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग एकदम श्योर रहिए। आज से ये केवल ये बात नहीं है कि यहां से बोल रहे हैं कि पेट्रोलिंग कराएंगे, पेट्रोलिंग आपके टच में रहेगी। अगली कोई कैजुअलिटी मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। मैं जब आऊं तो एक उत्साहवर्धक वार्ता हो, मेल मिलाप की वार्ता हो, कैजुअलिटी में ना आना पड़े, ये हम श्योर कर रहे हैं आपको। ये चीजें दुखद होती हैं, परिवार कोई भी हो, तो चाहे अभी बीच में सुना होगा एक मेरा होमगार्ड जा रहा था, गुलदार ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो जरूरी नहीं है, गुलदार पहचानता नहीं कि वर्दी भारी है, पुलिस है या सलाह लिए हैं। AK-47 गुलदार नहीं पहचानता। तो किसी के साथ कोई भी कैजुअलिटी किसी भी समय हो सकती है, उसको न हो पहली चीज। सेकेंडरी, कम से कम में उसको कैसे तब्दील किया जाए, जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं, उस पर हम आपको इतना कमिट कर रहे हैं, उतना श्योर कर रहे हैं। पुराने चीजों का जितना कमिट हुआ है, क्या क्या पूरा नहीं हो पाया, वो भी सब इनसे कर रहे हैं। आज के मिनट्स आपके जारी होके प्रधान जी और आपको कॉपी मिल जाएगी। टच में मेरे रहना, अगर कोई पेट्रोलिंग में नहीं आता, आप केवल एक हमें कॉल कर देंगे। आपको किसी प्रकार की अपील, दलील, वकील की जरूरत नहीं है। केवल मेरे नंबर पे एक मिस्ड कॉल मार देंगे, अटेंड करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। 4 बजे भोर तक कॉल करोगे तो मैं नींद में बात नहीं करूंगा, मैं सड़क पर रहता हूं। एनी टाइम कोई व्यक्ति किसी प्रकार के जीवन में कोई भी दुख हो, यही गुलदार की ही समस्या नहीं है, कोई भी जीवन में दुख हो, रात दिन किसी टाइम आप कॉल करेंगे, समस्या का निदान होगा। टरकाने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन अब चैन में जब आपसे आज की बात पूछते हो तो आप बताते हो सन 2013 में मैंने कहा था, तो 13 में तो मैं था भी नहीं, तो मैं कहां से जानूंगा। आज की मैं श्योर है, चीजें क्लियर कर, आना जाना लगा रहेगा। आज रात में भी हाथी आएंगे निश्चित रूप से। उस दिन भी रात में कुछ हाथियों का झुंड आया था। इसको चिन्हित करा के जो हमारे बंचर हैं, जो बन के कर्मचारीगण हैं, घूमेंगे, कैसे रास्ता निकलेगा, और निश्चित रूप से समस्या। इतने बड़े परिवार को अनाथ की तरह मैं नहीं छोड़ सकता, एकदम श्योर। जो शासन की मंशा है, जो अनुरूप है, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा देना जिम्मेदारी है। जो भी रास्ते बनेंगे, जो भी कानून के दायरे में रास्ते हैं हमारे, वो सारी चीज आपकी सुविधा के लिए है, एकदम होगा। लाइट की प्रॉब्लम जो कही, मैं व्यक्तिगत आपसे कहता हूं, कितना प्रभाव रहेगा मुझे ना पता, लेकिन डीएम साहब से, सीडीओ साहब से मैं व्यक्तिगत एज ए क्षेत्राधिकारी बात करूंगा कि सर वहां कुछ सोलर लाइट लग जाए तो थोड़ा सा बचाव हमारे लिए रहेगा। ठीक प्रधान जी, आप एक लेटर पैड देंगे, मैं व्यक्तिगत बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी बातें थी, और बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय दुआओं की। लड़ने में मैं पर्याप्त हूं। एक नहीं 1000 गुलदार रहे, सब पर भारी हूं, आप डरो मत। इतनी दिक्कत ना है। रात में जब निकलता हूं तो आपके खेत में टहलते हैं, हमको सड़कों पर आए दिन मिलते हैं, मैं केवल उनके साथ सेल्फी लेता हूं। पहले जब मैं आया तो गुलदार शब्द सुना भी नहीं था। लोग गुलदार पेपर में पढ़ना शुरू किया, हमका नया जानवर कहां से पैदा हुआ यहाँ। तो लोग बताए कि ये तेंदुआ वाला सिस्टम है, झपट्टा मारता है। तो मैं अपने को बड़ा तेज समझा, हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, तो पता चला वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है। तो वो भी रास्ता हमारा फेल हो गया। अब हैबिचुअल नहीं हूं जंगल का। रात में भी 2 बजे टहल रहा, कहीं उतर गए तो ड्राइवर कहता है साहब जल्दी ऊपर आइए, जंगली क्षेत्र है। क्योंकि आदत नहीं है, कहीं गए कुछ लाइटिंग देखा या कहीं कुछ ऐसा लगा, जहां है वहीं नीचे उतर गए। तब ड्राइवर और जो हमारा साथ में पहले से हो कहेंगे साहब ये यहाँ टाइगर टहलता रहता है, ये उसका एरिया है। तब कोई दिक्कत नहीं, ये आएंगे जाएंगे, रास्ते समस्याएं का निदान हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से दोस्त से इसमें कोई इतनी तनाव की बात नहीं। निश्चित रूप से थोड़ा लापरवाही रही है, हम इतना समय यहां नहीं दे पाए, इसलिए चीजें आई। ये लापरवाही न हो, ये जागरूकता हम दोनों के बीच आपस में बनी रहे, यही मेन इंपॉर्टेंट है। और ये सारे कर्मचारी बैठ के बात कर लेंगे एक बार डीएफओ साहब से, ज्वाइंट मीटिंग हो जाएगी। 4-6 सम्रांत नागरिक आप भी शामिल होंगे ज्वाइंट मीटिंग में कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसको निश्चित रूप से हम लोग रोक लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप सर? एक और इमीडिएट एक्शन के लिए लाइट का आपने सोलर का पॉइंट बताया, लेकिन अभी यहाँ से लेकर के मीरापुर या कल्लू वाले तक रोड के 2 मीटर तक झाड़ियां साफ होनी चाहिए।
जिससे कि ये बच्चे जा रहे थे स्कूल, परसों 1 बजे हुआ हमला पहले। ये झाड़ियां कौन विभाग यहाँ साफ कर, क्या नगर पालिका है कि क्या है? यहाँ PWD प्रधान जी एक जेसीबी करके करा दो यार उसको। किस भी माध्यम से होता है सर। मैंने अरे इनसे न पूछो, सुनो आपस में कोई नहीं, हम निदान चाहते हैं, प्रश्न चाहते ही नहीं। देखो ये आपकी बच्चे जा रहे हैं मीरा देखो साइकिल से। 2 किलोमीटर की बात है, एक जेसीबी लगवा दो, जेसीबी यहाँ से वहां तक कर देगा, खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी कौन समस्या है चारा काटना, हम कराएंगे उसको। और बताओ, आप समस्या लाओ, निदान मैं करूंगा। आप ढूंढो जितना समस्या हो, सबका निदान होगा। एक छोटी सी मैंने आपको एप्लीकेशन भी दी है, उसके सिर्फ बताएं किसकी? ये जो कोलू जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना है सभी लोगों को। जो कोल्हू चल रहे हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, जी ये भी करा के मैं आपको दे दूंगा। और बताओ, हमको उसमें आधार कार्ड फोटो ही तो उनका लेना है, अपना थोड़ी लगाना है। आज से ही कर दूंगा फिर। लेकिन कोई भी कंप्लेंट किसी के में आए कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनोई के सगे साले हैं, इनका न लिया जाए, जी इस चीज से मुझे नफरत होती है। ये भी मैं करा दूंगा। वेरिफिकेशन तो हमारा प्राथमिक कार्य है। जी मुझे तो पता रहे मेरे क्षेत्र में कहाँ का व्यक्ति कौन काम कर रहा है, कहाँ का निवासी है। कोई बांग्लादेशी काम तो नहीं कर रहा जो हमारी जानकारी में ना हो, इसको मैं प्राथमिकता तो कराऊंगा। और बताओ, बस कोई जीवन में किसी प्रकार का दुख हो, खाना पानी रहना, बस खाना पानी तक रखना, पीने तक मत जाना। अब हम यही चाहते हैं कि जैसे कार्य ये एक समस्या हो रहा है कालागढ़ की बंदरों वाली, कालागढ़ की बंदरों वाली समस्या है। इसका गुलदार और शेर से चले थे, बंदर तक आ गए, क्षमा प्रार्थी, कुत्ते तक मत जाना। अब बंदर मत पकड़वाओ, पहले शेर पकड़ लेने दो हमें। बंदर भी मानेंगे, चना खिलाओ वो भी मानेंगे। रेंजर साहब, बंदर कौन देखेगा? आप देखते हो क्या है? आप प्रधान जी ही ये तो सारे कालागढ़ वाले हम देख ही रहे, और उसका कोई निदान हो। कालागढ़ नहीं, जब प्रधान हमारा मजबूत है, बंदर की भी समस्या का निदान होगा। बंदर जो है यहाँ पैदा नहीं हो रहे। बंदर के लिए क्या है कि बाहर से लोग गाड़ी में जाके बोल दे रहे हैं कि जो बाहर से गाड़ियों में पिकेट करके अगर बंदर लाए जा रहे हैं यहाँ छोड़ने, तो वो संबंधित टोल प्लाजा से ही वापस होंगे और ले जाके अपना हरिद्वार में छोड़ेंगे, जहाँ उनको हर की पौड़ी पर रहना है। यहाँ तो ऑलरेडी इतने बंदर है, यहाँ क्या जरूरत है? और बताएं कहाँ से, कहाँ? ना, यहाँ पहले से इतना है। यहाँ कालागढ़ में बता रहे हैं कि लोग काट रहे हैं, तो और एक्स्ट्रा तो न लाएं। ये बता रहे हैं आपके यहाँ से कि कोई गाड़ियों में भर के लाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो चोरी वाले रास्ते से लाएंगे नहीं, टोल प्लाजा से लाएंगे। टोल प्लाजा पर इसको नोट करा दे रहे, बंदर संबंधित अगर एक व्यक्ति भी लेके जा रहा हो पालतू, तब भी हरिद्वार ले जाए, यहाँ कोई न ले आए। और बताओ, जब हमारी आपसे मुलाकात हो तो जिस तरह अभी तालियां बज रही है, ऐसे हम से आपका स्वागत करें। नहीं, अगली बार केवल तालियां नहीं बजेंगी, मैं टिफिन खा के जाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, सब हमारी माताएं हैं, आप उससे नहीं सोच रहो। ये कोई चुनावी भाषण थोड़ी है, ये 2 दिन बाद फिर मिलना है। आपका यहाँ है भिक्खा वाला और हम अफजलगढ़, क्षेत्र यही है। और इन लोगों से ज्यादा कालागढ़ में टहलता रहता हूँ। किसमें? ना, हमें रोज आएंगे, जब तक आप कहना है तो भी साहब दूसरा काम करो। आप परेशान ना हो, अब तो इसलिए तो बुलाए हो। 1000 किलोमीटर दूर से क्या और किस काम के लिए आया हूँ? अब कोई बंदर ना ले जाएगा, अब एक ही बंदर ले जाएगा त्रिपाल, अब दूसरा कोई बंदर ना है। ठीक है, तो अच्छे से अब बिल्कुल मन में गुस्सा मत रखना, मन में कोई आक्रोश मत रखना, और मुस्कुराते हुए गुलदार का हम सामना करेंगे और रिजल्ट आपको आज से दिख जाएगा। ठीक, चलो, थैंक यू। प्रधान जी कह रहे सबके साथ आपके बातों पे विश्वास करके चुप रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर कुछ बात हो तो हम सब मिलके एकदम आपको नहीं आना पड़ेगा, काल का नाम फिर आज आपके विश्वास नहीं रहेगा। बताओ प्रधान जी। हाँ जी सर, आपकी बात से हम लोग सब सहमत हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपका
निर्णय। और सर एक बात है भी, अभी आपने कहा भी सड़क के किनारे जो झाड़ियां हैं उसे जेसीबी से साफ करवा देंगे सर, बिल्कुल करवा देंगे सर। लेकिन इसमें ग्राम प्रधान को साहब एक दिक्कत आती है, आप उच्च अधिकारियों से बात करके, अभी जेसीबी से तो हम करवा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब हम शुरू में मैं नया प्रधान बना था तो ये समस्या जब भी मैंने देखी तो मैंने मनरेगा के मजदूर लगवा के अपने पूरे मीरापुर से लेकर के नदी तक जो हमारे क्षेत्र में आता है, मैंने उसमें मजदूरों से झाड़ियां साफ करवा दी साहब। लेकिन हमारे बीडीओ साहब ने हमें उसमें परमिशन नहीं दिया, हमें पैसा नहीं निकला उसका साहब, वो मजदूरों का पैसा जैसा था हमें बहुत मुश्किल पड़ा। इसमें पीडब्ल्यूडी साहब परमिशन नहीं देता है झाड़ियों काटने की। आप उच्च अधिकारियों से बात करके हमें इसमें परमिशन में दिक्कत ना आए, ताकि हमें उससे पैसे निकालने में दिक्कत ना आए। हम आए वर्ष जब भी झाड़ियां होती हैं हम मनरेगा के मजदूर लगा के उसे साफ करवा दें। अभी तो साहब कोई बात नहीं, अभी हम जेसीबी से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उच्च अधिकारियों से ये बात जरूर रखें। ये हम कर लेंगे, अभी ये वाला निदान करा दो। ये साहब बिल्कुल करा देंगे। हम गन्ना का खेत देख लें, पता चला सड़क नहीं साहब अभी बिल्कुल करा देंगे साहब। एक छोटी सी समस्या और है भी, अभी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो मुआवजे की बार बात चली है साहब, हमारे गांव में पिछले दिनों कुत्ते से तो आम बात है, लगातार बाघ आता है घर के अंदर से ले जाता है। एक गाय ब्याई घर के अंदर, दिन में बाघ आया और उसे बछड़े को ले गया, ये भी आम बात हो गई जी। अब तो आदमी चले जा रहा है, गाय बछड़ा तो आम बात है। और फिर क्या हुआ साहब, रात में एक बछड़े को मार गया और एक बकरी चुगाने ले जा रहे थे, उन्हें ले गए। तो हमने एप्लीकेशन दी उसकी मुआवजे के लिए, अब क्या करें, अब दो तो जान से चले गया ना। मुआवजे के लिए एप्लीकेशन दी उन्होंने, मैडम थी खुशबू बातें, उन्होंने अपने वनकर्मी भेजे और मौके पर आए। उन्होंने बोले भी आप एप्लीकेशन लेके वहां पर आइए रेंज ऑफिस। तो ठीक है चले जाएंगे, वहां से वो उसे फॉरवर्ड करेंगे और फिर हम ब्लॉक जाएंगे, फिर हम डॉक्टर जी के उनके निहोरे करेंगे, फिर वो आएंगे वो पीएम करेंगे। हमें एक दो दिन तो उसी चीज में लग जाएंगे और उसके बाद हमें ये आश्वासन है नहीं भी हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। साहब आप उसमें सक्षम हो, आप इतना करवा दीजिए भी अगर भगवान ना करे कोई घटना घटे, अगर कोई घटना घटती है तो मौके पे हम सूचना देंगे उन्हें, वन कर्मी मौके पर आकर के उसका पीएम वहीं पर कराएंगे, ना कि हमें पहले वहां जाना है फिर वहां जाना है फिर वहां जाना है। साहब उसका हम वहां पर पीएम करा के हमें मुआवजे की उचित दिलवाई जाए। कहने का मतलब सर ये है कि जो हमारा मुआवजे का प्रोसीजर है उसको आसान तरीके से किया जाए और उसमें डिफिकल्टी ना हो, और वो जो मिलने का टाइम है वो भी कम किया जाए। वो 6-6 महीने में नहीं मिलना चाहिए, वो महीने 1-1.5 महीने में मिल जाना चाहिए। हाँ जी ठीक है सर। क्षमा प्रार्थी हूँ, वाल्मीकि जयंती का जुलूस एयरपोर्ट में निकलना है, तब हमें इजाजत दीजिए और जल्दी ही आप लोगों को बुला के मैं फिर मिलूंगा, और हो सकता है बिहार में मिले आपके घर पर ही मिले डालते, ठीक? तो डरने की जरूरत नहीं है। चाय पानी पीजिए, खाना कहाँ खाएंगे, इतने चालू है चाय पानी को निपटा दे रहे। मैं ना छोड़ रहा, मैं आऊंगा, ठीक है? सबको सादर प्रणाम। ठीक है सर। अच्छा सर ठीक है। अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और इसका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की अहम जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।